डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक और प्रेजेंटेशन होता है, एक और डायग्राम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये डायग्राम जो है क्लास 8 से लेके हायर एजुकेशन एमकॉम, ठीक है ना, सीएस के एग्जाम तक आता है। वो है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट या पाई डायग्राम या कहेंगे इसको सर्कुलर डायग्राम के नाम से भी शो किया जाता है, क्योंकि एक सर्किल में बनाया जाता है। आपको दिए गए डेटा को पाई चार्ट या सर्किल डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या ये नॉर्मल थ्योरी है जैसे बनाते हैं? देखिए, सर्कुलर डायग्राम और बार डायग्राम में डिफरेंस है। बार डायग्राम में हम बार बनाए जाते हैं, बिल्डिंग नुमा शेप बनाते हैं रेक्टेंगल टाइप में, और बार डायग्राम कंप्लीट हो जाता है जिसमें मैंने अलग अलग से शेप बताए थे। सिंपल बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, सब डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया। लेकिन ये उससे अलग है, यहां पर कोई बार नहीं बनेगा, यहां पर कोई ग्राफ नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा चार्ट, वो भी सर्किल में। सर्किल में भी ही हमें डायग्राम में जो है डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, यहां पर कुछ स्टेप्स है। क्योंकि सर्किल में जब डायग्राम, सर्किल में अगर डेटा दिखाना है तो सर्किल का एक शेप होता है दैट इज डिग्री। तो डेटा को सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करेंगे तो आपको एक एग्जांपल के साथ अच्छे से बताना है, बस आपको बने रहना है लास्ट तक, ठीक है। शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में ताकि उनको भी पाई चार्ट अच्छे से बनाना आ जाए। अब क्या होता है, स्टेप टू स्टेप चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दे रखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ पाई डायग्राम। आपको पाई डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने से पहले, डायग्राम बनाने से पहले एक कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम? कैलकुलेशन टेबल। अब एक कैलकुलेशन जब टेबल बनाते हैं, कैलकुलेशन क्या करना है, जो हमारे पास डेटा दे रखा है उस डेटा को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है हमारा ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स है, और ब्रांड के जो नेम दे रखे हैं उसमें कितना भी नंबर ऑफ यूनिट, यानी मोबाइल यूनिट की ब्रांड दे रखा है, मोबाइल सेल है वो दे रखा है, ठीक है ना। यहां पर लिखिए नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है। कौन कौन से ब्रांड है वो लिख दीजिए यहां पर, दैट इज सैमसंग, कितने यहां पर 360, ओप्पो, थोड़ा सा स्पेस रखना है कैलकुलेशन के लिए, 480, वीवो 240 एंड आईफोन ये रखा है 120। हमें क्या करना है, इसको टोटल करना होता है। यहां पर करेंगे हम टोटल, कितने टोटल ब्रांड से वो लिखिए, कितने नंबर यूनिट है वो करिए। ये हो गया 0, 6, 8, 14 और 6 20, कैरी 2, 5, 9, 10 और ये हो गया 12। कितना आ गया 1200 टोटल नंबर से कंपैरिजन करते हुए इसको नंबर, क्योंकि एक सर्किल होता है, समझिएगा क्यों, क्योंकि एक सर्किल में शो करना है। एक सर्किल में जब उसको शो करेंगे, सर्किल का जो टोटल जो मेजर होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब टोटल यूनिट्स को 360 के कंपैरिजन में कंपेयर करते हुए डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहां पर हो गया, यहां पर क्या करेंगे, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 1200 का 360 यूनिट, तो 1200 का 360 यूनिट यानी कि 360 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई कितने में 360 से, 360 हमारा टोटल होता है, उस 360 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सब कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा 480 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, फिर कितना हो जाएगा 240 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, लास्ट में है 120 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री अपॉन 1200। अब बस आपको कैलकुलेशन करना रह गया। अब कैलकुलेट कीजिए, जो भी आ रहा है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बनाने के लिए आपके पास दो चीजें होना कंपलसरी है। एक चाहिए आपको कंपास और दूसरा चाहिए डी, इसको प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें हमें डेली मेजर करना है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बना दूंगा बट आपको चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये हो गया 12 3 36, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 3 6 8 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया 108 डिग्री फर्स्ट। दूसरा 0 से 0 कट गया, 12 4 से मल्टीप्लाई 6 4 24, 4 से 12 12 2 14, 124 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हो गया 0 से 0 कट गया, 12 2 24, 36 2 72 डिग्री।
और लास्ट में हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, कितना बचेगा 30 डिग्री। अब इसको पता कैसे चलेगा सही है गलत है? हमेशा क्योंकि 360 को कन्वर्ट किया हमने अलग अलग ग्रुप में, इनका टोटल भी 360 ही होना चाहिए। चाहो तो ऐड करके देख लो, 8 और 12 12 एंड 8 20 कैरी, ठीक है, 20 का 0 कैरी 2, 5 12 एंड 4 16 कैरी 1 1 2 और 1 3, देखिए 360 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका रीचेकिंग का तरीका, ये हो गया। अब 360 में कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4 इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। सर्किल किससे बनेगा? सर्किल बनेगा आपका कंपास से। कंपास बनाने के बाद इसका जो आपका सेंटर है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, वहां तक एक रेडियस बनाना है। ये पहला हो गया, ये आप बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, अपने हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद हमें लेना है मेजर। सबसे पहले 108 डिग्री बनाना है। 108 डिग्री 90 से ज्यादा होता है। आप जब डीबी बनाएंगे तो 108 जहां दिखेगा वहीं पर इसको मिला देना है, लाइक दिस। पहला बॉक्स बन गया। दूसरा बनाना है 144। अब पहले डी अपने यहां रखा था, अब डी इस वाले शेप पर रखेंगे, ठीक है ना, घुमा के। डी रखते ही 144 हो गया। 144 कुछ इस तरह से बनेगा। फिर आएगा 72, इस पर रखेंगे, 72 कुछ इस तरह से बनेगा। और लास्ट में जो बचेगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो उसको डिग्री लिख दीजिए। ये हो जाएगा 108 डिग्री, ये हो जाएगा 144 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, और ये हो जाएगा 36 डिग्री। अब क्या करना, क्या खत्म हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास एक बॉक्स बना, सारा कैसे पहचान चलेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंबल बनाना पड़ेगा। सिंबल। पहला बॉक्स हमारा किसका रहेगा? सैमसंग का। दूसरा किसका है? ओप्पो का। तीसरा किसका है? वीवो का। और चौथा है हमारा आईफोन का। चाहे तो आपको बस कलर है तो कलर फिल कीजिए, कलर नहीं है तो आप कोई डिजाइन दे दीजिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा सैमसंग का है तो हमने ब्लू कलर से क्रॉस कर दिया, ये हो गया सैमसंग। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट है ओप्पो, हमने डैश कर दिया ब्लैक से, ये हो गया ओप्पो। कोई भी देख के बता देगा ये ओप्पो है, ठीक है ना। फिर हमारा वीवो है, हमने रेड से लाइन खींच दिया, ये हो गया वीवो। अब जो बॉक्स खाली है वो हमारा क्या हो जाएगा? आईफोन हो गया। इससे पहचान हो, बिल्कुल सिंपल है। बस आपको डी जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, मेजर करना है। कोई भी डाउट होता है बेझिझक मुझे बताइए कि किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी डाउट है तो पूछना जरूर है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, आप खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। पूछेंगे तभी सीखेंगे, नहीं पूछेंगे नहीं सीखेंगे। बस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। थैंक यू एंड